हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ सुमित कुमार श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मोशन इन अ प्लेन पार्ट 1। तो इसके अंदर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, तो इस सब में डायरेक्शन का रोल नहीं होता। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि इट मस्ट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, ये सभी क्या है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट नहीं होंगे। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये सभी क्या हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। अब इस सब में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन, वो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा के थ्रू होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में जो एडिशन होता है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से होता है। तो ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से होता है। तो ये इसे अपन क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला क्या है, लाइक या पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। तो इस वेक्टर में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये लाइक वेक्टर है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होते हैं। सपोज हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वेक्टर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सॉरी, अपन ने, एक मिनट, अपन ने दो वेक्टर ड्रॉ किए, ए एंड बी। दोनों की लेंथ सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स है। क्लियर है। अगला क्या है, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में नॉट बी इक्वल। तो डायरेक्शन इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आता है आपका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। फिर आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका यूनिट होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। तो ओवरऑल अपन इसे बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर में। फिर आता है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होना रहता है कि ये 3D वेक्टर है। समझ लीजिए आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तो इसमें आई जे के, एक्स डायरेक्शन में आई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में जे कंपोनेंट, और जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर या कंपोनेंट होता है, बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नल या ज़ीरो वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो होता है, और डायरेक्शन इसका डिफाइन नहीं होता है। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो जब किसी वेक्टर का नल वेक्टर से एडिशन होता है, तो आपका इक्वल टू में क्या होता है, वही वेक्टर आता है। क्लियर है। दूसरा क्या होता है, अगर इसका किसी वेक्टर का आपका प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर से, तो इक्वल टू आता है आपका ज़ीरो। क्लियर है। तीसरा, किसी नंबर का जो नल वेक्टर है उससे
जब प्रोडक्ट होता है तो तब भी आपका वैल्यू जो है वो 0 आती है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक्सियल वेक्टर। वेक्टर एसोसिएटेड विथ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट रोटेशन मतलब आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सभी क्या है? एक्सियल वेक्टर है। फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर। इसमें क्या होता है? सभी वेक्टर्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या लिखा है? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए अपन एक क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सपोज आपका x, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये आपका हो गया ओरिजिन O। क्लियर है? अब ओरिजिन O से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ तक? पार्टिकल की जो एक पोजीशन है वहाँ तक। ठीक है ना? ये वेक्टर हो गया OA, और ये इसे लिखे अपन स्मॉल r ए। तो स्मॉल r ए OA आपको क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर बता रहा है। आर ए मतलब यहाँ पर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? सिमिलरली ए की जो दूसरी पोजीशन है वो आई आपके बी में, यहाँ पर आ गई। तो ओ से आपका एक दूसरा वेक्टर बना, ये बी तक के लिए, ये हो गया आर बी। तो ये आपका क्या है? ये भी आपका पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये ए से बी तक, ये जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओवरऑल हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, इसी से हमारा क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्लियर है ना? मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। अब सपोज जैसे आपने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ओ ए को, तो ओ ए को अपन ने लिखा क्या? एक्स आई वाई जे जेड के, इसे 1 1 दे देते हैं, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। ओ बी आपका क्या हो गया? एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ये आपके 6 आपके लॉ हैं। पहला क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? दूसरा क्या है आपका? वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी। तो ये इक्वल टू किसके होगा? वेक्टर ए प्लस बी प्लस ए। तो ये ओवरऑल आपके यहाँ पर 6 लॉज हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता क्या है? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सपोज आपका OP और PQ ये क्या है? ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं। तो ये कंटिन्यू 2 साइड जो है 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटिन्यूशन में। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? जो ट्रायंगल का थर्ड है पार्ट है, यह थर्ड आपका इसकी साइड जो है वो क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा इसके रिजल्टेंट को। और इसका जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा जो बाकी ये 2 वेक्टर हैं A एंड B के। क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। इट स्टेट दैट इफ 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by the 2 sides of the triangle taken into one order, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite direction। वही है कि आपका
ए एंड बी कंटिन्यूशन में दोनों हैं, ठीक है ना, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूशन में है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, जो दो थर्ड साइड आपका है वो आपका क्या है, रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करेगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इनसे। क्लियर है? तो अगर इसका रिजल्टेंट हम निकालें तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला जनरेट होगा इसके लिए। क्लियर है ना? अब ये रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू होगी 0। तो कॉस थीटा 0 मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब थीटा 0 मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मतलब आर मैक्स की वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू होगी 0, और थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। क्लियर है? और रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम होगा कब, जब थीटा की वैल्यू होगी -180 डिग्री, तब आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर हम एंगल बीटा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, देखते हैं। तो सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक मिनट ठीक से बना देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस ए पॉइंट से आपका एक साइड क्या है, ए बी है। तो ये आपका पर्टिकुलर आपका क्या है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये पी है। ठीक है, इसका जो दूसरा साइड है ए डी, ये आपके दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये हो गया क्यू। तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है ए सी, ये आपका क्या करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखें तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यह आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? इसके लिए अपन थीटा की वैल्यू निकालें, सॉरी मतलब बीटा की वैल्यू निकालें। बीटा एंगल क्या है, रिजल्टेंट और वेक्टर पी के बीच जो एंगल है वो बीटा एंगल है। तो बीटा की वैल्यू निकालें, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन सॉरी बी नहीं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यह आपका क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो देखते हैं। सपोज ये आपका पॉलीगॉन है, ये ओरिजिन पॉइंट है ओ है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए। तो ये आपका एक साइड हो गया ओ ए, फिर ये हो गया आपका ए बी साइड, फिर आपका हो गया ये बी सी। तो ये आपका ओ ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया और बी सी वेक्टर हो गया।
ये 3 साइड हो गए पॉलीगॉन के। तो ये जो लास्ट साइड है, जो ओ सी दिख रहा है आपको, वेक्टर ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, ये आपके 3 वेक्टर हो गए। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन होगा ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा बाकी वेक्टर के। मतलब ओ सी जो होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अपन इसके लिए लिखना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। यही आपका क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द n-1 sides of an n-sided polygon, then resulted is given by the closing side or the nth side of the polygon taken in opposite direction। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, 2 वेक्टर बना लेते हैं। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। अगर अपन ये वेक्टर बी को एक्सटेंड कर रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे अपन क्या डिनोट करेंगे, माइनस बी, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए वो माइनस बी हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब अब इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाए, एक मिनट। तो अपन इसे कैसे बना सकते हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका निगेटिव साइड में हो गया वेक्टर बी, और ये इसका रिजल्टेंट आर हो गया। इसके बीच जो एंगल है, सपोज ये एंगल बीटा है और ये ओवरऑल एंगल था 180 माइनस थीटा। क्लियर है? अब इसका रिजल्टेंट लिखें तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? अगर अपन एंगल की बात करें, जो बीटा एंगल था, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये हो गया आपका बीटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो 2D में बात करें तो वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं अपन, वेक्टर ए को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहां पर ए एक्स आई क्या है, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन है, ए वाई जे क्या है, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन है। अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है? इसी को अपन 3D में बात करें, 3D में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के लिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ए जेड के क्या है, कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। इसके लिए मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है ना? ये हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट, या इसे अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ए डॉट बी की जो वैल्यू है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है, ए बी का मैग्नीट्यूड और कोसाइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन ए एंड बी वेक्टर के। क्लियर है? फिर इसकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला आपको ये दिख गया, इसमें जो आई आई कंपोनेंट है इनका डॉट प्रोडक्ट जे जे है,
तो इनका डॉट प्रोडक्ट है और के है, तो इसके लिए हमेशा क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। आई का डॉट प्रोडक्ट, जे का डॉट प्रोडक्ट और के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, इन सब के लिए क्या होता है, वैल्यू 0 होती है। क्लियर है। अगला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका क्या हो सकता है, ए इंटू बी कॉस थीटा, या इसे अपन लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड आपके पास क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों क्युमुलेटिव हैं। फिर आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देंगे बस। फिफ्थ क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। फिर आता है आपका सिक्स पॉइंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपका 3D कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर का क्या है, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। फिर आता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट जो था वो स्केलर प्रोडक्ट था, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मतलब जो मैग्नीट्यूड है ए बी का, उनका मल्टीप्लिकेशन और साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा क्या है आपका, ए बीच के बीच का एंगल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे और के क्रॉस के है, तो इसका जो आता है हमेशा 0। आई क्रॉस जे है तो इसका के बनता है, जे क्रॉस के है तो उसका आई बनेगा, और के क्रॉस आई है तो जे बनता है। ए क्रॉस ए करते हैं तो आपको मिलता है 0। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी होगी। फिर आता है आपका फोर्थ, ए क्रॉस बी है तो इसे अपन बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लेकिन